नमस्कार। आज इस ट्रेनिंग में हम दिशा पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे। दिशा पाठ्यक्रम क्या है, उसे क्यों बनाया गया और कैसे आप उसे अपने हर बच्चे के लिए जो 3 से 18 साल का है उसे अपनी कक्षा में इस्तेमाल कर सकते हैं। दिशा कार्यक्रम को सफल बनाने का रास्ता यहाँ दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके लिए क्या क्या कार्य करने हैं और किस क्रम में। सबसे पहले आईईपी की सही स्कोरिंग करना ज़रूरी है। उसके ऊपर उचित लक्ष्यों का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्यों का चुनाव करके माता पिता के साथ उन्हें बताना और उनके साथ एक साझेदारी बना लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है सही पाठ्यक्रम का चुनाव। पाठ्यक्रम ऐसा ही चुनना चाहिए जो बच्चों के लक्ष्य से मेल खाता हो। पाठ्यक्रम में दी गई बहुसंवेदी कार्यविधियों का पालन करना कक्षा में अनिवार्य है। फिर पाठ्यक्रम का प्रभावी तरीके से उपयोग करना अपने बच्चों की उम्र और काबिलियत को ध्यान में रखते हुए। समय समय पर लक्ष्यों का आकलन करने से हमें पता चलता है कि हम पाठ्यक्रम सही तरीके से पढ़ा रहे हैं कि नहीं और बच्चों का उससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं तो आखिरी स्तर ये है कि हम अपनी कार्यविधि को संशोधित करें और इस तरीके से पढ़ाएं कि सब बच्चों का फ़ायदा हो और सब बच्चे सीख पाएं। आईईपी चेकलिस्ट की स्कोरिंग और लक्ष्यों का उचित चयन, ये वीडियोस आपके साथ पहले ही बांटे गए हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। माता पिता के साथ साझेदारी बनाना क्यों ज़रूरी है और इसके लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो बच्चों का चेकलिस्ट के ऊपर आकलन करना बहुत ज़रूरी है। फिर चुने गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक योजना बनाना ज़रूरी है। इसमें माता पिता को अपना साझीदार बना लीजिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो माता पिता आपको बता सकते हैं जिनमें आपको फ़ायदा होगा लक्ष्य पूरा करने में। फिर एक बार जब आपने माता पिता को बता दिया तो उनको वो लक्ष्य पूरा करने के कदम आप उन्हें बताएंगे और आप उनको समझाएंगे कि कैसे एक बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में बांटा जा सकता है। समय समय पर चुने गए लक्ष्यों का समीक्षा करना, रिव्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला कदम है सही पाठ्यक्रम का चुनाव करना। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि दिशा का पाठ्यक्रम क्यों बनाया गया। सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र में एक समान सामग्री का अभाव था। दूसरा, हमारी कक्षाओं में विभिन्न स्तर के बच्चे हमेशा रहते हैं। तीसरा, हर शिक्षक की अलग अलग विशेषज्ञता है। और चौथा, बच्चे की प्रगति को मापने के लिए कोई समान विधि की कमी थी। इन 4 बातों को ध्यान में रखते हुए ये सोचा गया कि एक अगर ऐसा कार्यक्रम आएगा जो सबके लिए लागू होगा और पूरे क्षेत्र में शिक्षक एक ही चीज़ का पालन करेंगे तो एक समानता लाने में बहुत आसानी होगी। दिशा पाठ्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसमें 3 से लेकर 18 साल तक के हर बच्चे के लिए सामग्री है। बौद्धिक अक्षमता का स्तर चाहे जो भी हो, या तो शैक्षणिक सामग्री या कार्यात्मक सामग्री से बच्चे को पढ़ाया जा सकता है। हर लेवल के पाठ्यक्रम में 2 चीज़ें आती हैं। एक शिक्षक मैनुअल जो शिक्षक का मार्गदर्शक है कि क्या पढ़ाना है और कैसे, और दूसरा छात्र वर्कबुक। दिशा प्रकल्प के अंदर आईईपी चेकलिस्ट और हर स्तर के पाठ्यक्रम को निपिट द्वारा प्रमाणित किया गया है। अगला कदम है बहुसंवेदी तरीकों से बच्चे को सिखाना। ये सारे तरीके दिशा के पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। दिशा पाठ्यक्रम 2 सिद्धांतों पे खड़ा है। पहला है इंटरेस्ट, टीच, अप्लाई, जिसका मतलब है बच्चों में दिलचस्पी जागृत करना, उन्हें सिखाना
और उन्हें प्रयोग का मौका देना। दूसरा है VAKT, मतलब V से विजुअल जैसे देख के, A से ऑडिटरी मतलब सुन के, K से काइनेस्थेटिक मतलब करके और T से टैक्टाइल मतलब छू के। दिशा पाठ्यक्रम में ये दोनों ही चीज़ें स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। किस तरीके से बच्चे का ध्यान आकर्षित करना है, उसे सिखाते समय क्या बोलना है और प्रयोग के लिए बच्चे के लिए वर्कबुक जो है वो दी गई है। और सारी ही चीज़ें VAKT मेथड से आपको स्पष्ट रूप से मैनुअल में बताई गई हैं, हर सब्जेक्ट के लिए और हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए। टीचर मैनुअल कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। सबसे पहले पाठ का उद्देश्य, फिर उसमें लगने वाली सामग्री और फिर पाठ को 3 भागों में बांटा गया है: दिलचस्पी, सिखाना और प्रयोग। ये चिन्ह आपको बताते हैं कि ये किस प्रकार की गतिविधि है, देख के करने वाली, सुन के, छू के या करके। इसके साथ ही बच्चों की वर्कबुक दी गई है। हर पाठ के साथ एक वर्कशीट दी गई है। दिशा का शैक्षणिक पाठ्यक्रम 3 विषयों पर बनाया गया है। भाषा, जिसमें मराठी, हिंदी और अंग्रेजी के पाठ्यक्रम हैं, गणित और पर्यावरण विज्ञान। भाषा के पाठ्यक्रम में नर्सरी में बच्चों को सुनने, बोलने और वर्णमाला की सरल गतिविधियां सिखाई जाती हैं। लेवल 1 के पाठ्यक्रम में मराठी व हिंदी के स्वर, व्यंजन, बाराखड़ी, अक्षर सिखाने की बहुसंवेदी गतिविधियों पे ध्यान दिया गया है। और लेवल 2 के पाठ्यक्रम में स्वर से बने छोटे शब्द, छोटे छोटे वाक्य, शब्दों को समझना, पढ़ना और इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। नर्सरी के पाठ्यक्रम में पूर्व गणित की अवधारणाएं, आकार इत्यादि और 1 से 10 तक की गिनती से सिर्फ परिचय करवाया गया है। लेवल 1 में 1 से 10 तक की गिनती के मूल्य जो है वो सिखाए गए हैं। अनेक नए अवधारणाएं यहाँ पर जोड़ी गई हैं। सिक्कों और नोट की पहचान इस करिकुलम में होती है। लेवल 2 के करिकुलम में 11 से 30 और उससे ऊपर की पहचान और उसका मूल्य सिखाया गया है। नए आकार, समय और मनी कॉन्सेप्ट की गतिविधियां इस पाठ्यक्रम में मिलती हैं। लेवल 3 का स्तर थोड़ा ऊंचा है। उसमें अधिक गणित की अवधारणाएं, नए आकार, समय और मनी कॉन्सेप्ट की गतिविधियों के ऊपर ध्यान दिया गया है। पर्यावरण विज्ञान। नर्सरी के पाठ्यक्रम में बच्चों को खुद के बारे में, उनके परिवार के बारे में और उनके आसपास के पर्यावरण के बारे में बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है। सिखाने की तकनीक ऐसी है जो बच्चों को समझ में आए, जो है खेलकूद के माध्यम से। लेवल 1 के पाठ्यक्रम में बच्चे को खुद के और उसके आसपास के पर्यावरण के बारे में बताया जाता है, जैसे अंगों के नाम, रंगों के नाम, फल, सब्जियां, यातायात इत्यादि। लेवल 2 के पाठ्यक्रम में यही अवधारणाओं को थोड़ा और विस्तार से बताया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर बच्चे ने लेवल 1 में अंगों के नाम सीखे हैं तो लेवल 2 में वह का अंग किस काम आते हैं इसके बारे में सिखाया जाता है। लेवल 3 पे अगर बच्चा पहुंचता है तो बच्चे की सोचने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए लेवल 3 के पाठ्यक्रम में सोचने जैसी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया है, जैसे साइंस एंड सिंबल्स, कोई त्योहार मनाए जाते हैं तो क्यों मनाए जाते हैं, अपने वातावरण को स्वच्छ रखना किस लिए ज़रूरी है, कौन सी चीज़ों को ऊपर हमें ध्यान रखना है अपनी सुरक्षा के लिए। तो लेवल 3 का पाठ्यक्रम इन सब चीज़ों के ऊपर केंद्रित है। प्री वोकेशनल पाठ्यक्रम 14 से 18 साल के बच्चों के लिए है। इसमें सबसे पहले आता है संचार का पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम में
भाषा से ज़्यादा संचार के ऊपर ध्यान दिया गया है। बच्चों को अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को किस तरीके से बताना है, उनकी व्यक्तिगत जानकारी, समझ, समस्या के हल कर लेने के तरीके और संचार कौशल, जिससे वह अपनी बात दूसरों तक और दूसरी की बात समझने की क्षमता उनकी बढ़ती हो, इस पे केंद्रित है। गणित के पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया है, गणित 1 और गणित 2। गणित 1 में उन बच्चों के ऊपर ध्यान दिया गया है जिनके पढ़ने की क्षमता थोड़ी कम है। तो इस पाठ्यक्रम में संख्याओं का ज्ञान, उनकी मूल्य, थोड़ी आसान गणित की अवधारणाएं, आकार, पैसों की पहचान इत्यादि। और गणित 2 उन बच्चों के लिए है जिनको गणित की थोड़ी समझ है और उनकी पढ़ने की क्षमता थोड़ी ज़्यादा है। इसमें कैलेंडर पढ़ना, समय देखना, माप तोल की अवधारणाएं, पैसों का लेन देन इत्यादि के ऊपर ध्यान दिया गया है। जीवन कौशल पाठ्यक्रम में इस उम्र के बच्चों को जीवन में इस्तेमाल होने वाले कई कौशलों से अवगत कराया गया है और उसमें उन्हें सक्षम बनाने की कार्यविधियां दी गई हैं। कुछ उदाहरण हैं, जैसे अपने आप को स्वच्छ रखना, स्वस्थ रखना, खुद से यात्रा कर पाना, बैंक के काम कर पाना, खरीदारी का लेन देन इत्यादि। रसोई कौशल में रसोई में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, उनके नाम और उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका। बेसिक स्किल जैसे काटना, छीलना, मैश करना इत्यादि। और एक सरल भोजन की तैयारी करना, ये सब सिखाया गया है। पर्यावरण विज्ञान में इस उम्र के बच्चों को ये सिखाया जाता है कि उन्हें अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में सतर्क रहना है और सवाल पूछने हैं। कोई त्योहार मनाया जाता है तो क्यों? कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो उन्हें क्या करना है? अपनी सुरक्षा उन्हें कैसे करनी है? ये सब बातों के ऊपर चर्चा की गई है। फंक्शनल पाठ्यक्रम या कार्यात्मक पाठ्यक्रम उन बच्चों के लिए बनाया गया है जिन्हें शैक्षणिक पाठ्यक्रम करने में कठिनाई आती है, लेकिन जिनको हमने L1 का पाठ्यक्रम 1 साल के लिए दिया हुआ है। ये पाठ्यक्रम कुछ भागों में बटा है। पहला है मोटर कौशल। इसमें क्रॉस और फाइन मोटर स्किल को सिखाने के लिए अनेक गतिविधियां दी गई हैं। अपने बच्चे की क्षमता देखकर इस पाठ्यक्रम में से आपको गतिविधियों का चुनाव करना है। फिर आता है संचार कौशल। इसमें बच्चों को अपनी बात समझाना और किसी और की बात समझ के कार्य करना की गतिविधियों के ऊपर ध्यान दिया गया है। एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग या अपनी मूलभूत ज़रूरतों को किस तरीके से बच्चे को सक्षम बनाया जाए, उस गतिविधियों का यहाँ पर वर्णन है, जैसे स्वतंत्र रूप से खाना, बाथरूम जाना, कपड़े पहनना इत्यादि। पाठ्यक्रम के बारे में कुछ और खास बातें। इस पाठ्यक्रम को अपना मार्गदर्शक बनाइए, लेकिन अपनी रचनात्मकता से इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है। आईईपी चेकलिस्ट में दी गई हर गतिविधि दिशा के किसी न किसी पाठ्यक्रम में आपको मिल जाएगी। बच्चों की उम्र और काबिलियत के हिसाब से पाठ्यक्रम को संशोधित किया जा सकता है और करना ज़रूरी भी है। ये पाठ्यक्रम सबसे अच्छा तब चलता है अगर शिक्षक मैनुअल और छात्र वर्कबुक साथ साथ इस्तेमाल की जाए। अगर पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए आपके पास कोई सुझाव हैं तो उन्हें नोट करिए और जोन कोऑर्डिनेटर के साथ बांटिए। कोई भी पाठ्यक्रम तभी काम करता है अगर बाकी सारी चीज़ों की भी व्यवस्था हो, जैसे बच्चों का व्यवहार, माता पिता के साथ साझेदारी और कक्षा का प्रबंध। सबसे महत्वपूर्ण बात, हर बच्चे में कुछ सीखने की क्षमता है। बस हमें पता होना चाहिए कि बच्चों की ज़रूरतें क्या हैं, उनके लिए सही लक्ष्य चुनने हैं, उचित पाठ्यक्रम और प्रभावशाली कार्यविधि से उन्हें पढ़ाना है। अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं
तो ज़रूर हमारे बच्चों में बदलाव आएगा। एक सफल प्रोग्राम के बाकी के कदम। पाठ्यक्रम को प्रभावी रूप से उपयोग करना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ये हम हर रोज़ प्रतिदिन करें। लक्ष्यों का समय समय पर आकलन हमें बताता है कि किस कार्य में बच्चे प्रगति कर रहे हैं और कहाँ पर हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसके बलबूते पर हमें अपनी कार्यविधि को संशोधित करना ज़रूरी है। अगर हम ये सारी बातें ध्यान में रखते हैं तो हम एक सफल प्रोग्राम की ओर बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।